देश भर में कल होगा सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल। राज्यों से मांगी गई रिपोर्ट। पूरे देश में होगा सायरन, ब्लैकआउट और बचाव अभ्यास। गृह मंत्रालय ने राज्यों को दिए निर्देश। पाकिस्तान से तनाव के बीच केंद्र का बड़ा फैसला। 7 मई को मॉक ड्रिल का आदेश। आखिरी बार 1971 में भारत पाक जंग के दौरान हुआ था मॉक ड्रिल। 12वें दिन भी पाकिस्तान ने तोड़ा सीज फायर। पहलगाम हमले के बाद से लगातार गोलीबारी। सीमावर्ती इलाकों में बढ़ा तनाव। राहुल गांधी का आज करनाल दौरा। शहीद विनय नरवाल के घर करनाल जाएंगे राहुल। विनय नरवाल की पत्नी और परिजनों से करेंगे मुलाकात। सीएम योगी आज करेंगे कई विभागों की समीक्षा। सीएम आवास पर सूचना विभाग की बैठक। लोक भवन में करेंगे कैबिनेट की बैठक। 9 मई को शाहदरा बार एसोसिएशन का चुनाव। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस को दिए निर्देश। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश की बात। मैं हूं आपके साथ तन्वी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 12वें दिन भी पाकिस्तान ने तोड़ा सीज फायर। पहलगाम हमले के बाद से लगातार गोलीबारी जारी है। सीमावर्ती इलाकों में तनाव बढ़ा है। तो बड़ी खबर दिल्ली से आपको बता रहे हैं। कुपवाड़ा और बारामूला में भारी फायरिंग की गई है और इसी के साथ पुंछ राजौरी सेक्टर भी निशाना बनाया है। भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया है। नौशेरा और मंढेर में रात भर गोलीबारी चली है। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अखनूर और सुंदरबनी में अलर्ट मोड पर जवान हैं। तो बड़ी खबर दिल्ली से आपको बता रहे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ दिल्ली से विशेष संवाददाता अखिलेश जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अखिलेश जी, लगातार 12वें दिन भी पाकिस्तान की तरफ से नाकाम कोशिशें बंद होने का नाम नहीं ले रही हैं। देखिए, पहलगाम के आतंकी कायराना हमले के बाद से ही पाकिस्तान अपने नापाक मंसूबों को जाहिर कर रहा है और नापाक मंसूबों के तहत ही नियंत्रण रेखा पर लगातार गोलीबारी कर रहा है। और आज 12वें दिन बीती रात को भी गोलीबारी पाकिस्तान की तरफ से की गई। पाकिस्तानी सेना चौकियों से लगातार भारतीय सेना को उकसावे के लिए फायरिंग की जा रही है और वो ये दिखाना चाहता है कि भारत जो पाकिस्तान के ऊपर कार्रवाई करने जा रहा है, भारत की सैन्य कार्रवाई पाकिस्तान के ऊपर होगी। आतंकवादियों को हमला निशाना बनाया जाएगा और आतंकवादियों के आका और उनको पालने पोसने और उनको ट्रेनिंग देने वाले लोगों को भारत सरकार के द्वारा रणनीति के तहत कार्रवाई करने की पूरी तैयारी की जा रही है। पाकिस्तान इसी को दिखाना चाहता है कि वो भारत सरकार से नहीं डरता है। वो दिखाना चाहता है कि भारत सरकार के दबाव में नहीं है और भारत सरकार के किसी भी ऐलान के आगे वो नहीं झुक रहा है। ये दिखाने के लिए पाकिस्तान अपनी नापाक मंसूबों के लिए गोलीबारी कर रहा है और इसके पीछे और कई वजह है कि पाकिस्तान इसके पीछे अपनी नियंत्रण रेखा के आसपास तैयारी भी कर रहा है कि अगर भारत सरकार और भारतीय सैन्य उसके पर कोई कार्रवाई करता है तो वो कैसे जवाब देगा, उसकी तैयारी कर रहा है। हालांकि उसके पास जवाब देने के लिए ऐसी कोई भी इंतजाम नहीं है, चाहे सैन्य कार्रवाई के लिए हो, चाहे गोला बारूद हो, चाहे मिसाइल हो, चाहे टैंक्स हो, कुछ भी आप कहा जाए तो भारत के सामने कुछ भी पाकिस्तान के टिकने लायक नहीं है। फिलहाल पाकिस्तान इसके पीछे एक और मंसूबा पाल के चल रहा है कि जो उसके आतंकवादी, जो उसके आका, जो उसके मास्टरमाइंड, जो आतंकवाद को पालते हैं, पोसते हैं, ट्रेनिंग देते हैं और दहशतगर्द तैयार करते हैं, उन दहशतगर्दों को भारतीय सीमा के अंदर घुसपैठ कराते हैं, उनको सुरक्षित स्थानों पर ले जाने का काम भी पाकिस्तान कर रहा है। इसके लिए पाकिस्तान क्या करता है कि भारत की जो नियंत्रण रेखा है उसके कई इलाकों में लगातार एक साथ आधा दर्जन क्षेत्रों में गोलीबारी करता और उसका फायदा उठाकर पाकिस्तान अपने जो उसके मिलिटेंट्स हैं, जो उनके आतंकवादी हैं, जो उनके ट्रेनिंग हैं, जो उनके मौलाना हैं, उन सबको एक सुरक्षित स्थान पर ठिकाने पर पहुंचाने का काम कर रहा है की बजाय। और दूसरा ये भी दिखाना चाहता है कि भारत सरकार इनसे डरता नहीं, जबकि भारत सरकार की जो तैयारी लगातार चल रही है, सेना की तरफ से माकूल समय पर जवाब देने की तैयारी की जा रही है, रणनीति पूरी बनाई जा रही है, मिसाइल तैयार किए जा रहे हैं, जेट एयरबेस लगातार
तैयार हो रहे हैं, फाइटर विमान लगातार अपनी तैयारी कर रहे हैं, नेवी के जो युद्ध पोत हैं उनकी तैयारी चल रही है। इन सारी चीजों से पाकिस्तान के अंदर डर, भय और दहशत का माहौल है। उसी से डरा हुआ पाकिस्तान नियंत्रण रेखा पर गोलीबारी करता है। बिल्कुल, जैसा कि आपने बताया कि भारतीय सेना की लगातार तैयारियां चल रही हैं, जानकारी ये भी है कि ब्रिगेडियर अधिकारियों की आज बातचीत भी होने वाली है। इसको लेकर क्या कुछ जानकारी है आपके पास? देखिए, प्रधानमंत्री लगातार सेना के तीनों अध्यक्षों के साथ, जल सेना, थल सेना, नौसेना और सीडीएस के साथ अलग अलग बैठक की। एक साथ भी बैठक की, रक्षा मंत्री की मौजूदगी में बैठक की, गृह मंत्री की मौजूदगी में बैठक की, और उसके बाद फिर अलग अलग भी प्रधानमंत्री ने बैठक की। उसके बाद सेनाध्यक्ष अलग अलग जो ब्रिगेडियर हैं, अलग अलग कमांड हैं, जो अलग अलग कमांड देखते हैं, उनको के साथ बैठक करके लगातार ये किया जा रहा है कि किसी भी समय अलर्ट मोड में रहना है। यहां तक भी ब्रिगेडियर कमांड जो एरिया है उनके तहत लाइट को बंद करके भी तैयारी की जा रही है, अंधेरा भी रखा जा रहा है। उस तरह की सब जगह की तैयारी सेना की तरफ से की जा रही है और राज्य सरकारों को भी निर्देश दिया जा रहा है किसी भी आपातकाल स्थिति को लिए तैयार रहना है। और जो ब्रिगेडियर कमांडर्स की जो बैठक हो रही है वो निचले स्तर के सैन्य अधिकारी हैं, सैन्य जवान हैं, उन सबको तैयार किया जा रहा है और सब उनको संदेश लगातार देने का काम किया जा रहा है कि कभी भी किसी भी वक्त सभी को तैयार रहना है और जवाब देना है आतंकवादियों को। आतंकवादियों के उन लॉन्चिंग पैड को नष्ट करना है, उनको ऐसी कार्रवाई करनी है कि ताकि वो उनको याद रहे और वो भारत की तरफ आंख उठाने की अपनी हिम्मत भी ना जुटा पाए। इस तरह के लगातार मोटिवेट करने का सैनिकों में काम कर रहा है। लगातार जो बड़े अधिकारी हैं, सैन्य कमांडर्स हैं, ब्रिगेडियर हैं, लेफ्टिनेंट जनरल्स हैं, और सभी लोग लगातार अपने सैन्य अधिकारियों को नीचे मोटिवेट करने के लिए युद्ध से पहले एक जो मोटिवेशनल प्रक्रिया होती है, जो सेना तैयार करती है मानसिक तौर से, उनको तैयार करना है और किस तरह से अपने दुश्मनों को सरहद पर जो आंख उठाकर देखने हमारे दुश्मन पड़ोसी हैं, वो उन सबको जवाब देने के लिए उनको तैयार किया जा रहा है। ठीक है अखिलेश जी, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। और ये दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राजधानी दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां भारतीय सेना ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया है। तो दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, नौशेरा और मंढेर में रात भर गोलीबारी चली है। भारतीय सेना ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया है। अखनूर और सुंदरबनी इलाकों में अलर्ट मोड पर जवान हैं। तो 12वें दिन भी पाकिस्तान ने सीज फायर तोड़ा है, हालांकि भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया है। और चलिए देश की बात में आगे बढ़ते हैं। अब बात कर रहे हैं लखनऊ की। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 7 मई को होगा मॉक ड्रिल। केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देश पर मॉक ड्रिल होगा। आपको बता दें, देश के सभी राज्यों में मॉक ड्रिल होगा। पाकिस्तान से तनाव के बीच गृह मंत्रालय का ये बड़ा निर्देश सामने आया है। उत्तर प्रदेश में मॉक ड्रिल के संबंध में योजना भवन में बैठक चल रही है। प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद, डीजीपी प्रशांत कुमार इस बैठक में मौजूद हैं। आपको बता दें, एडीजी एएलओ अमिताभ यश समेत कई अफसर इस बैठक में शामिल हैं। तो लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद, डीजीपी प्रशांत कुमार और इसी के साथ एडीजी एएलओ अमिताभ यश समेत कई अफसर इस बैठक में मौजूद हैं। तो 7 मई को मॉक ड्रिल होगी, ये बड़ी खबर लखनऊ से आपको बता रहे हैं। गृह मंत्रालय ने पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान के साथ बढ़ते तनाव के बीच ये बड़ा निर्देश दिया है। सभी राज्यों से 7 मई को मॉक ड्रिल करने को कहा गया है। तो बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं, पाकिस्तान से तनाव के बीच गृह मंत्रालय का ये निर्देश।
तो लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 7 मई यानी कल मॉक ड्रिल होगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देश पर मॉक ड्रिल होगा। आपको बता दें, सभी राज्यों में कल मॉक ड्रिल किया जाएगा। तो गृह मंत्रालय की तरफ से ये निर्देश दिया गया है। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ विशेष संवाददाता अखिलेश जी लगातार जुड़े हुए हैं। अखिलेश जी, कल सभी राज्यों में मॉक ड्रिल होता हुआ नजर आएगा। सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को बताइए कि आमतौर पर कौन कौन सी जगह होती हैं जहां पर सायरन बजेंगे और कितने राज्य इन तैयारियों में जुटे हुए हैं कल की। अखिलेश जी, देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री के तरफ से बैठक की गई थी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से सभी राज्यों को, देश के जितने भी राज्य हैं सभी राज्यों को, राज्य और केंद्र शासित राज्यों को यह निर्देश दिया गया था। उनके चीफ मिनिस्टर्स को भी संदेश दिया गया था, चीफ सेक्रेटरीज को भी संदेश दिया गया कि किसी भी समय कोई भी आपातकाल की स्थिति खड़ी हो सकती है। इस आपात स्थिति से निपटने के लिए उस राज्य की है जो सिविल पुलिस है उसको तैयार रहना है और इसलिए उसको पहले से रिहर्सल करना और रिहर्सल के लिए मॉक ड्रिल करना अनिवार्य होता है। इसके लिए सबसे पहले जो 7 तारीख डेडलाइन दी गई है वो अधिकांश राज्य कर रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के शासित राज्य वो इसके लिए पहले से तैयार हैं और उनके तरफ से बाकायदा तय समय और डेट के साथ ही मॉक ड्रिल का आयोजन किया जा रहा है। ऐसे स्थान हो सकते हैं, चाहे वो विधानसभा हो, सचिवालय हो, मुख्यमंत्री का आवास हो, अधिकारियों के आवास हो, मंत्रियों के आवास हो, या फिर स्कूल कॉलेज हो सकते हैं, बड़े रिहायशी इलाके हो सकते हैं। वहां पर किसी भी तरह की कोई अप्रिय घटना ना हो या हमारे दुश्मन किसी तरह से धोखे से चकमा देकर कोई मिसाइल जैसी चीज ना दाग पाए और किसी चीज को निशाना ना बना पाए। अगर ऐसी स्थिति कभी अचानक होती भी है, वैसा संभव नहीं है अगर, लेकिन ऐसी परिस्थितियां आती हैं तो उस प्रदेश की पुलिस को, उस प्रदेश की पैरा फोर्स को कैसे तैयार रहना है और कैसे उस विकट परिस्थिति से निपटना है, कम समय में उस स्थिति से निपट कर अगर कोई उसमें घायल होता है, किसी को क्षतिग्रस्त होता है, कोई नुकसान होता है तो उसको किस तरह से उपचार दिलाना है, किस तरह से उसकी मदद करना है, कैसे उसकी सहायता तत्काल प्रदान करना है। इसके लिए चिकित्सा सुविधाएं हो, पैरा फोर्स हो, सिविल पुलिस हो, मेडिकल हो, सभी चीजों को अलर्ट पर रखा जाता है ताकि किसी भी तरह की कोई आपात स्थिति आती है और उसमें ट्रैफिक पुलिस को भी शामिल किया जाता है। और जो संवेदनशील भवन होते हैं, संवेदनशील ऑफिस होते हैं और या जो ज्यादा रिहायशी इलाके होते हैं, वहां पर जो सुरक्षा के लोग तैनात रहते हैं, उनको क्या एहतियात बरतने हैं, अगर कोई किस तरह की घटना होती है तो कैसे जल्द से जल्द निपटा जाए और आम पब्लिक या फिर जो भी उसका शिकार होता है, जिस पर उसका प्रभाव पड़ता है, उसको कैसे राहत दिलाई जाए। इन तमाम चीजों को लेकर मॉक ड्रिल में बहुत सारी चीजें करके दिखाया जाता है और पुलिस प्रशासन इसके लिए मौजूद रहता है और पुलिस खासकर इसके लिए और सिविल डिफेंस के लोग इसके लिए रहते हैं। अखिलेश जी, एक सवाल का और जवाब दीजिए। जिस तरीके से हमने देखा कि इससे पहले 1971 कारगिल युद्ध के समय सायरन बजे थे, बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको पहली बार ये चीज देखने को मिलेगी। ऐसे में उनको जब सायरन बजेंगे तो उनको क्या कदम उठाने हैं, ये जरा दर्शकों को बताएं। जैसे 1999 में कारगिल युद्ध हुआ था तो पुलिस प्रशासन और सिविल डिफेंस के लोगों पर ये जिम्मेदारी दी जाती है कि जिन्होंने अपने जीवन काल में कभी आपातकाल की स्थिति नहीं देखी या ऐसा कोई आकस्मिक समय नहीं देखा कि उनको पता चले कि ये सायरन बज रहा है, तो कैसे इसके लिए पुलिस को, प्रशासन को और सिविल डिफेंस को जिम्मेदारी दी गई है कि वो लोगों को सायरन बजा के समझाने की कोशिश करेंगे अगर इस तरह का सायरन बजता है और अगर उस इलाके में कोई आपात स्थिति खड़ी होती है तो सबसे पहले उनको सुरक्षित स्थान पर जाना है, अपने परिजनों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचना है, सड़क की तरफ नहीं भागना है। अगर कोई बिल्डिंग पर कहीं पर कोई हमला होता है, कोई अगर वो क्षतिग्रस्त होती है तो उससे कैसे बचना है, उसको सुरक्षित स्थान पर जाना है। अगर कहीं आग लगती है तो उससे के लिए क्या उनको बचाव करना है, किस तरह से लोगों को बचाना है, किस तरह से दूसरों को सचेत करना है, ये सारी चीजों की स्थितियों को लेकर पुलिस प्रशासन और डिफेंस की जिम्मेदारी है कि सायरन
बचेगा, तो इसके लिए वो अभी से आम जनता को जागरूक करें। सिविल डिफेंस के लोग हर सेक्टर में होते हैं और वहां पर सेक्टर वार्डन भी सिविल डिफेंस को होते हैं, तो उनकी जिम्मेदारी है कि अपने अपने वार्ड में, अपने अपने सेक्टर में लोगों को जागरूक करें कि अगर इस तरह का सायरन बजता है तो उन लोगों को अलर्ट रहना है, सुरक्षित स्थान को भागना है, खुले मैदान की ओर नहीं जाना है, सड़कों की तरफ नहीं भागना है और सुरक्षित स्थान जहां दिखता है वहां पर जाके उनको छिपना है। ठीक है अखिलेश जी, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। और ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां कल यानी 7 मई को सभी राज्यों में मॉक ड्रिल होगी। ऐसे में लोगों को क्या करना है, अपने घरों में रहना है। देश के सभी राज्यों में 7 मई को मॉक ड्रिल होगा। गृह मंत्रालय की तरफ से ये बड़ा निर्देश दिया गया है, तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते बात कर रहे हैं दिल्ली की। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो देश की बात में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। आगे आगे सुशासन तिहार, जनता के जमो काम बनते हैं। सरकार आवते हैं हमारे घर दुआर, शहर अपूरा गाँव सजते हैं। आगे आगे सुशासन तिहार, जनता के जमो काम बनते हैं। विष्णु भैया गाँव माही, शहर शहर घलो जाही, गाँव गाँव आउ शहर शहर माँ विकास की गंगा बहाही। चारों कोटि है विकास के बयार, जनता के जमो काम बनते हैं। ओ सरकार आवते हैं हमारे घर दुआर, शहर अपूरा गाँव सजते हैं। सड़क नाली बिजली पानी घर घलो मिल जाही, दुखिया मन के बात ला सुन के काम बनाही। दुख पीड़ा लापते दे विसार, जनता की जमो काम बनते हैं। हो सरकार आवत है हमर घर दुआर, शहर और पूरा गाँव सजत है। आगे 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 सुशासन जनता की जमो काम बनते हैं। जनता की जमो काम बनते आगे आगे सुशासन तिहार। सुशासन तिहार, समस्याओं का समाधान, आपके शहर आपके ग्राम, संवाद से समाधान तक। बिबल में गुलिस्तां की ये कुछ लजीज फरिश्ते, जब साथ घुले तो जी ललचाए और दिल कहे कि स्वाद की इस जुबान में खुद को ऐसा डुबाऊं कि निकल ना पाऊं। विमल की जुबान कुछ है ही ऐसी, मानते हैं ना? विमल, बोलो जुबान केसरी। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे मसाले हमेशा ताजा रहेंगे। जस्ट लाइक मी, टच वुड, गॉड ब्लेस मी। गोल्डी मसाले जहां जाएं
रिश्ते बनाए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं। रुक करते खबरों का बात कर रहे हैं दिल्ली की। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राहुल गांधी का आज करनाल दौरा है। शहीद विनय नरवाल के घर करनाल जाएंगे राहुल गांधी। तो बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं। विनय नरवाल की पत्नी और परिजनों से मुलाकात करेंगे। शहीद विनय नरवाल के घर करनाल जाएंगे आज राहुल गांधी। तो पहलगाम में हुए आतंकी हमले में विनय नरवाल की जान गई थी और आज करनाल उनके परिवार से मुलाकात करने जाएंगे राहुल गांधी। तो आज करनाल के दौरे पर हैं राहुल गांधी। दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं। 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ और इस हमले में विनय नरवाल की भी जान चली गई थी और आज उनके परिवार से मुलाकात करने करनाल जा रहे हैं राहुल गांधी। तो दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। लगातार बात कर रहे हैं दिल्ली की। दिल्ली से एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां 9 मई को शाहदरा बार एसोसिएशन का चुनाव होगा। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस को निर्देश दिए हैं। कड़कड़डूमा कोर्ट में सुरक्षा बल तैनात करने के निर्देश दिए गए हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस को ये कड़े निर्देश दिए हैं। तो दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से निर्देश दिया गया है दिल्ली पुलिस को। 9 मई को शाहदरा बार एसोसिएशन का चुनाव होगा और इसी के लिए दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस को निर्देश दिए हैं। तो दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं। 9 मई को शाहदरा बार एसोसिएशन का चुनाव होगा और इसी के चलते दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस को निर्देश दिए हैं। तो निर्देश में कड़कड़डूमा कोर्ट में सुरक्षा बल तैनात करने को कहा गया है, क्योंकि 9 मई को शाहदरा बार एसोसिएशन का चुनाव होना है और इसी के चलते दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस को निर्देश दिए हैं।
देश की बात में हम बात कर रहे हैं लखनऊ की। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, सीएम योगी आज कई विभागों की समीक्षा करेंगे। तो सीएम आवास पर सूचना विभाग की बैठक होगी। 11 बजे लोक भवन में कैबिनेट की बैठक करेंगे सीएम योगी। शाम 6 बजे एमएसएमई विभाग की समीक्षा बैठक करेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज कई बैठकें करने वाले हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। कई विभागों की समीक्षा बैठक होगी और इस बैठक से जुड़ी अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। ग्यारह बजे का समय लोक भवन में कैबिनेट की बैठक होगी और इसके बाद शाम 6 बजे एमएसएमई विभाग की समीक्षा बैठक करते नजर आएंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। खबरों में आगे बढ़ते अब खबर बरेली से है, जहां आईजी रेंज बनाए गए अजय कुमार साहनी। आईपीएस अजय कुमार साहनी को मिला आईजी रेंज बरेली का चार्ज। तो बरेली से खबर आपको बता रहे हैं, एनकाउंटर स्पेशलिस्ट जाने जाते हैं अजय कुमार साहनी। सहारनपुर के बाद अब बरेली रेंज की कमान मिली है। निवर्तमान आईजी रेंज डॉक्टर राकेश सिंह हुए सेवानिवृत्त। जल्द चार्ज संभालेंगे आईजी रेंज अजय कुमार साहनी। तो बरेली से खबर आपको बता रहे हैं, सहारनपुर के बाद अब बरेली रेंज की जिम्मेदारी उनको मिली है। तो निवर्तमान आईजी रेंज डॉक्टर राकेश सिंह सेवानिवृत्त हुए हैं और अब जल्द ही चार्ज संभालेंगे आईजी रेंज अजय कुमार साहनी। तो बरेली से खबर आपको बता रहे हैं। बरेली से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, आईपीएस अजय कुमार साहनी को मिला आईजी रेंज बरेली का चार्ज। एनकाउंटर स्पेशलिस्ट जाने जाते हैं अजय कुमार साहनी। तो सहारनपुर के बाद अब बरेली रेंज की जिम्मेदारी उनको मिली है और जल्द ही चार्ज संभालेंगे आईजी रेंज अजय कुमार साहनी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ शानू कुमार जुड़ चुके हैं। शानू, जिस तरीके से नया चार्ज मिला है अजय कुमार साहनी को, क्या कुछ और जानकारी, कब वो अपना चार्ज संभालेंगे, इसको लेकर कोई जानकारी आपके पास?
देखिए तंजीम, निश्चित तौर पे देर रात की बात की जाए तो करीब दर्जन भर आईपीएस अधिकारी को ट्रांसफर हुए हैं, जिसमें बरेली के आईजी रेंज का भी ट्रांसफर हुआ है। और साफ तौर पर से जो बरेली में आईजी रेंज की जो जिम्मेदारी मिली है अजय कुमार साहनी है, ये सहारनपुर में आईजी के पद पर तैनात थे। अब इनको बरेली रेंज के चारों जिलों की, चाहे शाहजहांपुर की बात कर ली जाए, पीलीभीत, बरेली, बदायूं की बात कर ली जाए, चारों जिलों की जिम्मेदारी मिली है। 2009 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं और इनकी जो गिनती है तंजीम एनकाउंटर स्पेशलिस्ट में कही जाती है। अब तक की बात की जाए तो करीब 500 से ज्यादा इन्होंने एनकाउंटर अपनी पूरी सर्विस में किए हैं। तो कहीं ना कहीं निश्चित तौर पे ये माना जा रहा है कि अब बरेली में जो अधिकारी हैं उनको बड़े लेवल के अधिकारियों की जिम्मेदारी दी जा रही है। और जो आईजी रेंज से डॉक्टर राकेश सिंह, उन्होंने भी करीब 2 साल से ज्यादा का कार्यभार बरेली में संभाला और उनका भी जो समय था, उनका जो कार्यकाल था वो बहुत ही अच्छा रहा, सराहनीय रहा। लोगों से उनका जो मनमुटाव था वो बिल्कुल नहीं रहा। तो इन तमाम चीजों को देखते हुए अब बरेली को जो है अजय कुमार साहनी को पदभार मिला है और माना जा रहा है कि कल तक जो है आने वाले 24 घंटे में ये जो है चार संभाल लेंगे और जो बरेली की जनता है उसको कानून व्यवस्था को लेकर के किस तरीके से ये फैसले करेंगे, ये देखने वाली बात होगी। ठीक है शानू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और ये बरेली से खबर आपको बता रहे हैं, आईजी रेंज बनाए गए अजय कुमार साहनी और जल्द ही वो अपना चार्ज संभालेंगे। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, फिलहाल यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। विमल में गुलिस्तां के ये कुछ लजीज फरिश्ते जब साथ घुले तो जी ललचाए और दिल कहे कि स्वाद की जुबान में खुद को ऐसे डुबाऊं कि निकल ना पाऊं। विमल की जुबान कुछ है ही ऐसी, मानते हैं? विमल, बोलो जुबान कैसी? गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे मसाले हमेशा ताजा रहेंगे। जस्ट लाइक मी, टच वुड, गॉड ब्लेस मी। गोल्डी मसाले, जहां जाएं रिश्ते बनाएं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देश की बात में एक बार फिर से हाजिर रुक करते हैं खबरों का। खबर बुलंदशहर से है, जहां प्रेम में धोखा, युवती ने एसएसपी से गुहार लगाई है। शादी का झांसा देकर 3 साल तक शोषण किया। नोएडा की युवती ने बुलंदशहर के युवक पर आरोप लगाए हैं। मोहित ने प्रेम संबंधों के बाद तोड़ा शादी का वादा। तो बुलंदशहर से खबर आपको बता रहे हैं, पीड़िता ने एसएसपी को अपनी आप बीती बताई है। एसएसपी ने जांच और कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। तो चोला पुलिस पर समझौता करने का आरोप भी लगा है इस मामले पर। पीड़िता का कहना है कि अब सिर्फ इंसाफ चाहिए, युवक की मनमानी से टूट चुकी है युवती। तो बुलंदशहर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पीड़िता ने एसएसपी से न्याय की गुहार लगाई।
जिला बुलंदशहर, थाना चोला, ग्राम जाहिरपुर का मोहित शर्मा। उससे मेरी पहचान सोशल मीडिया के थ्रू हुई थी और हम 3-4 साल से रिलेशन में थे। मोहित और मेरे घर वाले राजी थे शादी के लिए और उसके गांव में और मेरे घर में आना जाना था अच्छे से। मोहित शादी से पहले मेरे साथ पति पत्नी के जैसे रहता था, उसके घर वालों को भी पता था, लेकिन वो मुझे मेडिसिन भी देता था बच्चा गिराने की। लेकिन जब मैंने अभी से शादी की बात बोली तो उसने साफ मना कर दिया। जब ये बात मैंने चोला थाना में बोली तो चोला थाने वालों ने उन्हें बुलाया, लेकिन उल्टा मुझ पे ही प्रेशर डाल दिया कि तुम्हें जेल में डाल देंगे, इसका पीछा मत करो, और मुझसे डरा धमका के मुझसे राजीनामा लिखवा लिया गया। जब मैं दूसरी बार गई तो दूसरी बार भी मैंने एप्लीकेशन दी थी, दूसरी बार भी मुझे ऐसे भगा दिया गया कि तुम्हारा मुकदमा यहाँ कुछ नहीं लिखा जाएगा, तुम ऐसे डोलती रहोगी। और फिर मुझे अदर नंबर से कॉल भी आई थी, उन्होंने बोला था अगर तू दोबारा चोला थाने आई तो तुझे काट पीट के फेंक देंगे। और अब खबर बिजनौर से है, जहां तेज रफ्तार ट्रक ने ट्रैक्टर ट्रॉली में टक्कर मारी है। इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है तो वहीं करीब 1.5 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हैं। ट्रैक्टर ट्रॉली में सभी लोग भात देने जा रहे थे। नूरपुर थाना क्षेत्र के मुरादाबाद रोड पर यह हादसा हुआ और इस हादसे में करीब 1.5 दर्जन लोग घायल हुए हैं। तो बिजनौर से खबर आपको बता रहे हैं, तेज रफ्तार ट्रक ने ट्रैक्टर ट्रॉली में टक्कर मारी और इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है तो वहीं करीब 1.5 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हैं। ट्रैक्टर ट्रॉली में सभी लोग भात देने जा रहे थे और उसी दौरान ये हादसा हुआ और इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है और करीब 1.5 दर्जन लोग घायल हैं। तो नूरपुर थाना क्षेत्र के मुरादाबाद रोड पर ये हादसा हुआ। बिजनौर से खबर आपको बता रहे हैं, हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है, 1.5 दर्जन लोग घायल बताए जा रहे हैं। नूरपुर के गोहावर चौराहे के पास एक सड़क दुर्घटना में ट्रैक्टर ट्राली पर सवार 2 बच्चियों की दुखद मृत्यु हो गई। इस घटना में कुल इसके अतिरिक्त 17 व्यक्ति घायल हुए, जिनमें 4 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल होने के पश्चात उन्हें CHC नूरपुर से बेहतर चिकित्सा सुविधा के लिए जिला अस्पताल रवाना किया गया। शेष 13 घायलों का उपचार CHC नूरपुर में चल रहा है। दुर्घटना कारित करने वाले ट्रक को स्थानीय पुलिस द्वारा कब्जे में ले लिया गया है और ट्रक चालक भी पुलिस की हिरासत में। फिलहाल यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज। ब्रेक के बाद एक बार फिर से हाजिर रुक करते हैं खबरों का। खबर बरेली से है, जहां पुलिस की वर्दी में निकला फर्जी दरोगा बनकर करता था स्मैक की तस्करी। तो बरेली से खबर आपको बता रहे हैं, पुलिस की वर्दी पहनकर झाड़ता था लोगों पर रौब। ट्रेन व बसों में यात्रा करके करते थे स्मैक की तस्करी। अपराधी समेत 3 को कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपितों के पास से 49 ग्राम स्मैक मोबाइल बरामद हुआ है और इसी के साथ मोबाइल व उत्तर प्रदेश पुलिस का कार्ड भी मिला है। बरेली के थाना कोतवाली स्टेशन रोड की ये घटना आपको बता रहे हैं। तो आरोपितों के पास से मोबाइल व उत्तर प्रदेश पुलिस का ID कार्ड भी मिला। बरेली के थाना कोतवाली स्टेशन रोड की ये घटना आपको बता रहे हैं, जहां पुलिस की वर्दी में फर्जी दरोगा निकला। फर्जी दरोगा बनकर करता था स्मैक की तस्करी। तो ट्रेन व बसों में यात्रा करके स्मैक की तस्करी करते थे। अपराधी समेत 3 और को पुलिस ने गिरफ्तार किया है।
और इनके पास से मोबाइल व उत्तर प्रदेश पुलिस का आईडी कार्ड भी मिला है। तो बरेली के थाना कोतवाली स्टेशन रोड की ये घटना आपको बता रहे हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात कर रहे हैं बाराबंकी की। बाराबंकी से खबर आपको बता रहे हैं, जहां देर रात मुठभेड़ हुई है। गूंजी गोलियां, फायरिंग में एक बदमाश घायल हुआ है। 3 को गिरफ्तार किया गया है। तिलक, साजिद और खुर्शीद को पुलिस ने दबोचा। तो इन चोरों पर लखनऊ बाराबंकी में दर्जनों मुकदमे दर्ज हैं और इसी के साथ 5 बाइक, नकदी, चांदी और तमंचा बरामद किया गया है। तो स्वाट, सर्विलांस और देवा पुलिस की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। गिरफ्तार बदमाशों से खुल सकते हैं और भी कई राज। संयुक्त ऑपरेशन से पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। बाराबंकी से खबर आपको बता रहे हैं। बाराबंकी से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां बाराबंकी में देर रात मुठभेड़ हुई। फायरिंग में एक बदमाश घायल हुआ है। 3 को गिरफ्तार किया गया है। तिलक, साजिद और खुर्शीद को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। चोरों पर लखनऊ बाराबंकी में दर्जनों मुकदमे दर्ज हैं। गिरफ्तार किए गए हैं। इनमें से एक बदमाश जो तिलक पहाड़ी है, जो कि मूल रूप से नेपाल का रहने वाला है, यहाँ लखनऊ गल्ला मंडी के पास रह रहा था। उसके शरीर के निचले हिस्से में चोटें आई हैं, जिसे हॉस्पिटल भेजा गया है। उसके द्वारा पुलिस पार्टी पर फायर किया गया था, जो अभी फायरिंग में घायल हुआ है। इसके अतिरिक्त 2 अन्य बदमाश अरेस्ट हुए हैं, जिनमें साजिद अंसारी और मोहम्मद खुर्शीद हैं। तिलक पहाड़ी के विरुद्ध जनपद लखनऊ के अलग अलग थानों पर लगभग 8 अभियोग पंजीकृत हैं। अन्य जो साजिद है, उसके विरुद्ध भी 3 अभियोग पंजीकृत हैं। इनके कब्जे से 5 चोरी की मोटरसाइकिलें, कुछ चांदी की सिल्लियां, कैश और असलहा बरामद हुआ है। इनसे हमारी टीम गहन पूछताछ कर रही है। आगे जो फैक्ट निकल करके आएंगे, उसके आधार पर विधिक कार्रवाई की जाएगी। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब खबर कन्नौज से है, जहां 2 युवकों ने एक युवक को पीटा है। अज्ञात कारणों के चलते युवक को पीटा, तो मदद की गुहार लगाता रहा युवक। तमाशबीन बने रहे लोग और दबंग पीटते रहे। चौकी से कुछ ही दूरी पर यह हंगामा होता रहा। इस मारपीट का वीडियो भी वायरल हुआ है। सदर क्षेत्र के सरायबीरा चौकी के पास का ये मामला आपको बता रहे हैं।
खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब खबर आगरा से है, जहां ज्वेलर योगेंद्र चौधरी का मर्डर के आरोपी का एनकाउंटर। पुलिस ने अंसल एपीआई के पास बदमाशों को घेरा है। जवाबी कार्रवाई में बदमाश को गोली लगी। अस्पताल में बदमाश को मृत घोषित किया गया है। पुलिस अधिकारी मौके पर जांच पड़ताल में जुटे हुए हैं। मानवाधिकार आयोग को सूचित किया गया है। कारगिल चौराहे के पास लूट हत्या को अंजाम दिया था। तो यह अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। अस्पताल में बदमाश को मृत घोषित किया गया। पुलिस अधिकारी फिलहाल मौके पर जांच पड़ताल में जुटे हुए हैं। मानवाधिकार आयोग को सूचित किया गया। तो कारगिल चौराहे के पास लूट हत्या को अंजाम दिया था। आगरा से खबर आपको बता रहे हैं। ज्वेलर योगेंद्र चौधरी का मर्डर के आरोपी का एनकाउंटर। पुलिस ने अंसल एपीआई के पास बदमाशों को घेरा है। जवाबी कार्रवाई में बदमाश को गोली लगी और जिसे अस्पताल में मृत घोषित कर दिया गया है। दिन दहाड़े हुई आगरा में ज्वेलर्स की हत्या के बाद आगरा पुलिस लगातार आरोपियों को खोज रही थी और आज सुबह आगरा पुलिस को सफलता मिली और उसमें एक आरोपी को साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई, जिसमें कि एक की मौत हो गई। वहीं दूसरे आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल तीसरा आरोपी फारूक फरार है, लेकिन लगातार जिस तरह से आगरा पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे थे और पुलिस के लिए बड़ी एक चिंता का विषय था, सीधी चुनौती थी बदमाशों की। और देख सकते हैं हम घटना स्थल पर हैं और इसी जगह पर आज तड़के सुबह पुलिस की मुठभेड़ हुई और पुलिस ने एक आरोपी को मार गिराया। फिलहाल जिस तरह से आगरा पुलिस पर की कार्यशैली पर सवालिया निशान उठ रहे थे, आज इस मुठभेड़ के बाद लगातार जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी की जीरो टॉलरेंस नीति की बात यहाँ की जाती है, बदमाशों को बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा और उसी का ये नतीजा है। आज सुबह मुठभेड़ में एक आरोपी फिलहाल मारा गया है और आगरा पुलिस के लिए कहीं ना कहीं एक राहत की बात है। अजेंद्र चौहान, के न्यूज, आगरा। और अब खबर हरदोई से है, जहां घर में बने सेप्टिक टैंक में बुजुर्ग महिला का शव मिला है। परिजनों ने पड़ोस के व्यक्ति पर हत्या का आरोप लगाया है। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। पीड़ित परिजनों की तहरीर के आधार पर फिलहाल पुलिस कार्रवाई में जुटी हुई है। तो हरदोई देहात कोतवाली क्षेत्र के नानकगंज झाला का ये मामला आपको बता रहे हैं। हरदोई से खबर आपको बता रहे हैं, जहां फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है और पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। तो पीड़ित परिजनों की तहरीर के आधार पर आगे की कार्रवाई में पुलिस जुटी है। हरदोई देहात कोतवाली क्षेत्र के नानकगंज झाला का ये मामला आपको बता रहे हैं, जहां घर में बने सेप्टिक टैंक में मिला बुजुर्ग महिला का शव। परिजनों ने पड़ोस के व्यक्ति पर हत्या का आरोप लगाया है।
देश की बात में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज खबरों